हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करिश्मा और आप देख रहे हो डेली डोज ऑफ करिश्मा। आज है ब्लॉग नंबर 4 और आज मैं करने वाली हूँ केक बेक। नाइट सूट पहन के इतना हेयर स्टाइल करके मेकअप करके कौन केक बेक करता है रात को, क्योंकि मैं कंटेंट शूट कर रही हूँ इसलिए। तो अगर कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो हम शुरू करते हैं। क्या मुझे केक बेक करना आता है? नहीं। क्या मुझे कोई रेसिपी पता है? बिल्कुल नहीं। पर तो भी क्या हम बनाएंगे? डेफिनेटली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो और तबाही मचाते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रेसिपी जो मैंने देखी हुई है, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है, ठीक है, पहले ही बता देती हूँ मैं कोई रेसिपी वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो ये वीडियो आप ऐसे देख सकते हो कि बेकिंग के टाइम पे क्या चीजें चाहिए। ये जो पीछे ओवन दिख रहा है ना, ये इतनी अमीरियत आ गई है कि हमने सिर्फ और सिर्फ खाना गर्म करने के लिए उसको लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द रेसिपी हम पहले एक बोल में हम पहले लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, ठीक है। तो पहली चीज है कोको पाउडर। दिख रहा है डब्बा, महंगा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि वो हो बात तो सही है। ये देखो, oh my god. Then we have got मैदा, बेकिंग सोडा एंड देन बेकिंग पाउडर। याद रखना दोनों अलग अलग है। अब क्यों अलग अलग है मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं पता है, बट रेसिपी के अकॉर्डिंग ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा डलना चाहिए। मुझे पहले लगता कि ये दोनों सेम ही है, बट नहीं, सेम नहीं है। जो रेसिपी में बोला जा रहा है वही करो, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। हमारे घर में ये सब होता है, लाइक कोको पाउडर एंड ऑल सब कुछ होता ही है, क्योंकि रेगुलरली। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मजेदार। इसमें हमारा सारा जाएगा कोको पाउडर। ओह शिट, ज्यादा डाल दिया शायद मैंने। नहीं, इतना सारा नहीं ले सकते हम, थोड़ा कम, क्योंकि अभी ड्राई इंग्रेडिएंट सिर्फ यही नहीं है, कोको पाउडर ही नहीं है, इसके अंदर अभी जाएगा मैदा। दिक्कत ये है ना कि मुझे क्वांटिटी पता नहीं है। ओ भाई, थोड़ा सा ये डाल दिया बेकिंग सोडा और अब ये है बेकिंग पाउडर। डिफरेंस क्या है? नया का नया देख रहे हो, लोन लेकर सारा सामान मंगवाया मैंने। ये भी थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, सुबह पेट वेट खराब हो जाए सबका, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ली। तो ये जो सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, अभी इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यार मेरे ख्याल से ना मैंने मैदा ज्यादा डाल दिया है। देयर इज ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड देयर इज वेट इंग्रेडिएंट। मैं लिख के देती हूँ। कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैदा, इन सबको मिक्स कर लेना है, ठीक है। ओह शिट, शक्कर द मेन थिंग, वो तो मैंने डाली ही नहीं। अब दिक्कत ये है ना कि ऐसा नहीं है कि शक्कर बस ऐसे डाल दो और हो गया, ऐसा नहीं है। इनको ग्राइंडेड पाउडर्ड शुगर चाहिए। अब उसके लिए मुझे मिक्सी चालू करनी पड़ेगी और अभी बज रहे 12:30 बजे। मेरी फील्डिंग सेट होने वाली है। अभी हम पाउडर्ड शुगर करेंगे, तो इसको करना कुछ नहीं है, शुगर को बस मिक्सी में ग्रर करके पीस देना है। मेरी मम्मी मुझे ना पीस दे, सामान की बर्बादी। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। मम्मी पापा ऐसे कुछ भी, मतलब हम बना लेते हैं ना तो मम्मी पापा खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई जैसे ग्राइंड का काम भी हो गया, मैंने धो के भी रख दिया ना। और वैसे अगर आपको याद हो तो कौन सा बच्चा है जो आपको सबसे कम परेशान करता है? करिश्मा। मैं थोड़ी लिपस्टिक कम हो गई, अब ठीक लग रहा है। रेसिपी के यहाँ तक तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो सब कुछ मिक्स करना था वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी तक तो मैं सक्सेसफुल रही हूँ। और ये जो नाइट सूट आप देख रहे हो प्यारा सा, दिस नाइट सूट इज स्पॉन्सर्ड बाय रोहित जोशी। सो बिग शाउट आउट टू जोशी जी का बेटा। तो अब जो बारी है वो है वेट इंग्रेडिएंट्स की, और जो रेसिपी मैंने देखी है उसके अकॉर्डिंग वेट इंग्रेडिएंट्स में जाएगा ऑयल, अंडा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसके अलावा क्या यूज करते हैं मुझे नहीं पता, खुद रेसिपी सर्च करके देख लेना, क्योंकि मेरी रेसिपी में अंडा डलता है तो मैं अंडा डालूंगी। तो अभी जो ये असली प्रॉब्लम जो शुरू होने वाला है वो है वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए, क्योंकि उसमें ना बहुत झंझट है, बहुत नखरे है वेट इंग्रेडिएंट्स के, क्योंकि इसमें लम्प्स नहीं आने चाहिए, बबल्स नहीं फॉर्म होने चाहिए, वो सब कुछ मिक्स। लाल लाल देख रहे हो, ब्लश का है वो। एक तो ना बार बार मुझे स्टोरेज फुल आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। 2 hours later. Struggle is real. Alright, दूध। मुझे नहीं पता कितना दूध डालना है। अगेन मैं फिर से शूट कर रही थी और मुझे स्टोरेज का मैसेज आ गया, मैं तंग आ चुकी हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। A few moments later. तो
फाइनली वेट इंग्रेडिएंट का भी मिक्सचर बनके पूरा रेडी है। पहले मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में डालने से पहले मैंने मेरी बहन को एक क्विक टेस्ट टेस्ट कराया कि स्वीटनेस चेक कर ले, और पता चला कि स्वीट थोड़ी कम है। तो आई गेस अगेन थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर जो है वो इस मिक्सचर में डालना है। ये इसलिए करते बिकॉज दिस इज बेकिंग साइंस। ये मैं नहीं बोल रही, मतलब ये जिसकी रेसिपी मैंने देखी थी उसने बताया, एंड एक्चुअली इट वर्कड, क्योंकि उससे ना जितने भी लम्प्स थे वो सारे वो हो गए, मतलब चले गए। जितने भी लम्प्स थे वो सारे चले गए। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड इट्स अ स्मूथ बैटर नाउ। ना ज्यादा रनी होना चाहिए, ना ज्यादा थिक। तो क्योंकि आज के टाइम में नरम दिल तो किसी के रहे नहीं, तो हम यूज करेंगे स्टील का हार्ट शेप्ड मोल्ड। अब इस मोल्ड को हमको बटर से थोड़ा वो करके, क्या करके, बटर से थोड़ा, ये जो है मैंने बटर पेपर से सेट कर दिए जैसे तैसे, और इसके ऊपर ना अभी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। ठीक है, निकल जा। हाथ धो के करने, मैंने हाथ धोए हुए। ठीक है, अभी ये ना पूरा पोर कर देंगे हम। और जब तक ये हो रहा है, इसकी सेटिंग मैंने पता नहीं 10 मिनट तक की है। अब कितना होता है क्या होता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तब तक हम इसके ऊपर की कंपाउंड क्रीम बना देंगे। तो अब हम इसके ऊपर सजाने के लिए मस्त चॉकलेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम, ये अच्छे से खर्चा किया गया है। अच्छा। और ये अमूल की डार्क चॉकलेट। ठीक है, इसको हमको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको पिघाल के इसके ऊपर लानी है। मेरी स्टोरी इतनी कम है ना, मैं डिटेल में बता नहीं पा रही हूँ। ये गई व्हिपिंग क्रीम। ओह माय गॉड, इट लुक्स रिच एंड नाइस। ऑलराइट, ठीक है, इतना ही लेंगे, हो जाएगा। और ये चॉकलेट डाल देंगे इसके अंदर। एंड मोमेंट पे हमारे ओवन ने जो हमको धोखा दिया है, चालू ही नहीं हुआ। 2 मिनट का बाकी था और वो चालू नहीं हुआ, और लास्ट मोमेंट पे हमने ये जुगाड़ लगाया, ये वाला तवे वाला, यूट्यूब से देखकर। बट एटलीस्ट समहाउ हमने ट्राई किया कि हम लोग ये कंप्लीट करें। ठीक है, मेरी चॉकलेट भी तैयार है, जो कांच तोड़ के हमने जो बनाया है। ये तोड़ दिया, डबल बॉइलिंग करने के चक्कर में पूरा कांच ही तोड़ दिया। जैसे तैसे करके व्हिपिंग क्रीम को फटाफट शिफ्ट किया और वैसे ही ये टूट गया। ठीक है, नुकसान जो भी। अभी ये खत्म करते हैं। अभी इस केक के ऊपर हम वो चॉकलेट स्प्रेड लगा देंगे और जैसा बना है खा लेंगे। गाइस, मेरा दिल आ गया है, और दिल तो होते ही टूटने के लिए, तो ये कैसे ना टूटता। बट ये अच्छे से बेक हुआ है। लाइक ये टूथपिक में डाल के बताती हूँ। इट्स सो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। गाइस, काफी मुशक्कत, काफी मुश्किलों के बाद मैं केक को थोड़ा बहुत वो कर पाई हूँ। अभी मैं बैठ गई हूँ लिटरली, क्योंकि मैं थक गई। इतने सारे कांड हुए ये केक बनाते बनाते, बट केक टर्न्ड आउट टू बी प्रिटी। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब बताती हूँ। ठीक है, जैसा भी है, पर ये बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। ओह डैम, ये आसानी से निकल गया। मतलब मैंने पता नहीं 2-3 स्टेप शायद मिस किए होंगे, बट ये बहुत अच्छे से निकल के आया है। स्पॉन्ज भी देख रहे हो एकदम है ना, सॉफ्ट है। तो अब ये चॉकलेट से इसको ना मस्त हम रैप कर देंगे। ठीक है, ओह माय गॉड, क्या मजेदार लग रहा है। इट्स सॉफ्ट बट अच्छा है। लुकिंग डिलीशियस। मतलब मैंने उसको थाली में रख के पूरा चॉकलेट कवर कर दिया है, और इसको फ्रिज में रख दूंगी और सुबह खाऊंगी मैं। बट इट हैज टर्न्ड आउट ग्रेट। इस व्लॉग से ये सीखने मिलता है कि केक बनाते हुए क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे से याद रखना, जो भी मैंने किया है वो तुम ना करो। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ट्राई करूंगी कुछ और करने के लिए, कुछ और तोड़ने फोड़ने के लिए तो नहीं, पर ट्राई करूंगी कुछ और बनाने के लिए। तो सी यू गाइज, बाय बाय।